Students, today we are going to start inverse trigonometric functions of class 12th whose weightage in board examination is 3 marks. Okay, so carefully listen about the chapter. I write here the important formulae of inverse trigonometric functions before we discuss what is the concept of inverse trigonometric functions. Okay, in class 11th you are read about the trigonometric functions. Now you are going to study about the inverse trigonometric function. You know about the word inverse. Inverse means what is the inverse of 2? Inverse of 2 is 1 upon 2. Inverse of 2 is 1 upon 2. Okay, so firstly we are going to start. For example, let assume a function of trigonometric. ठीक है, y is equal to sin x. Y is equal to sin x. What is x? X is the angle. X is the angle. And what is y? Y is the value. Y is the value. Okay. For example, ठीक है, for example, अगर हम x के प्लेस पे पाई बाई 2 ले, x के प्लेस पे पाई बाई 2 ले, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है? तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. y की वैल्यू में क्या मिलती है? 1 मिलती है. लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो वैल्यू के प्लेस पे चला जाता है. जो एंगल होता है वो वैल्यू के प्लेस पे चला जाता है और जो वैल्यू होती है वो किसके प्लेस पे आ जाती है? एंगल के प्लेस पे आ जाती है. ठीक है, तो ये उल्टा काम हो रहा है, ये इनवर्स यहां पे हो रहा है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? जो एंगल होता है वो वैल्यू के प्लेस पे चली जाती है और जो वैल्यू होती है वो एंगल के प्लेस पे आ जाती है. लेट अस सी. ठीक है, जो x है वो किसके प्लेस पे चला जाएगा? y के प्लेस पे चला जाएगा और जो y है वो किसके प्लेस पे आ जाएगा? x के प्लेस पे आ जाएगा. ओके, अब क्या होगा? अब ये x यहां पे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y. x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y. थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखेगा भी. x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y. ठीक है, अब इस पे एग्जांपल लेंगे. जैसे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2. साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2. अगर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2, क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2. तो 1 बाई 2 साइन के केस में किस एंगल की वैल्यू होती है? 1 बाई रूट 2 साइन के केस में किस एंगल की वैल्यू होती है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है. किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है. तो x का आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू पाई बाई 4. x का आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू पाई बाई 4. नहीं समझ में आए तो लेट अस टेक दी मोर एग्जांपल्स. ओके, नाउ अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 जो होती है वो tan में किसकी वैल्यू होती है? 1 जो होती है वो tan के किस एंगल की वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की होती है. किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 4. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 4 आ जाएगी. ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी. नहीं समझ में आ रही है और एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री से भी इजी चैप्टर है. ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कौन सा एंगल ले? आप बताएंगे कुछ? आप तो बता नहीं पाओगे. ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2. साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2. अब साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2. 1 बाई 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? याद करिए, 1 बाई 2 साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है? पाई बाई 6. पाई बाई 6. तो x का आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6. ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 6, इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल वैल्यू. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब आपसे मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए आपको समझाने के लिए हैं. अब कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें फॉर्मूलेस की जरूरत है. इस चैप्टर में मिला के आपको 30 से 40 फॉर्मूलाज हैं. यू हैव टू लर्न इट दिस फॉर्मूलाज. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो आप उसको लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो आप उसको लिख सकते हो माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स.
अगर कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इन सब फॉर्मूलाज के प्रूफ भी हैं, वो प्रूफ मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो डोंट वरी, लेकिन आपको ये फॉर्मूले अभी याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करनी है, इसलिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन, देखिए साइन, टेन और कोसेक का बाहर माइनस आ जाएगा। याद करने का तरीका एस टी सी, एस टी सी, देखिए एस टी सी में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एस टी सी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सी एस सी में, सी एस सी में क्या हो जाएगा, पाई माइनस, क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस। एस एस टी सी में माइनस हो जाएगा और सी एस सी में क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में दी हुई है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे टॉपिक नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमने माइनस वाले फॉर्मूले याद कर लिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें माइनस नहीं था, लेकिन अब हम माइनस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। वही माइनस वाले क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको फॉर्मुलेज लिखवाए हैं और याद भी करवाया हूं, ठीक है। अब करते हैं पहला, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। सो अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक आ गई हो तो, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए अब आप बड़ी क्लास में आ गए, फॉर्मूला नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो इसके बाद से मैं फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा आइडेंटिटी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। लिख लिया कि नहीं लिख लिया, लिख लिया। अब y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/√2, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब माइनस तो ऐसे माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस नहीं जाएगा। अब बताइए 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, जो 1/√2 है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये किस एंगल की वैल्यू है, ये साइन में किस एंगल की वैल्यू है, π/4 की। तो आंसर कितना आ गया, -π/4। क्या आ गया, -π/4। एक क्वेश्चन और करते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec inverse of √2, sec inverse of √2, ठीक है। sec inverse of √2 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए sec inverse of -√2, sec inverse of -√2, sec inverse of -x तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस sec inverse x। तो we know sec inverse of -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स ऑफ -√2 को पहले तो उसको y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ -√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पाई माइनस, अब माइनस हट जाएगा कि नहीं, सेक इनवर्स ऑफ -x को लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं। तो सेक इनवर्स ऑफ -√2 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब √2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, √2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक
पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है। तो क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल टू पाई माइनस, तो √2 किसकी वैल्यू होती है? √2 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की, तो पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई बाई 4। तो क्या आ गया? 3 पाई बाई 4 आ गया। एक बार देख लीजिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एंगल निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या निकालना है? एंगल निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ माइनस √2। मैंने आपको बताया कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस √2 को पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब सेक इनवर्स √2 को सॉल्व करते हैं, तो √2 सेक में किसकी वैल्यू होती है? सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? √2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स √2 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आएगा? 3 पाई बाई 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज के पहले ही पार्ट में। इसके बहुत ढेर सारे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बुक उठाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर और चीजों की बात करते हैं। ठीक है, find the principal value of cot inverse of minus 1। cot inverse of minus 1। अब cot का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? cot inverse of minus x क्या होता है? पाई माइनस cot inverse x। we know cot inverse of minus x is equal to पाई माइनस cot inverse x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब वैसे इसको पहले y मान लो। क्या मान लो? y। अरे कुछ तो इसको मानना पड़ेगा ना। किसके इक्वल दिखाओगे? किसके इक्वल दिखाओगे? कुछ तो मानना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस, इनवर्स मतलब ऊपर पावर है। ठीक है, अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1। पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब 1 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है? 1 जो होती है वो कॉट के किस एंगल की वैल्यू होती है? कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जो 1 होती है वो कॉट में किस एंगल की वैल्यू होती है? पाई बाई 4। जो 1 होती है वो कॉट में किस एंगल की वैल्यू होती है? पाई बाई 4। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंसर 3 पाई बाई 4 आया था। इस वाले भी क्वेश्चन में आंसर 3 पाई बाई 4 आया। तो आप ये मत सोच लीजिएगा सबका आंसर 3 पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, दैट इज द कोइंसिडेंस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं पहले। ठीक है, इसके पहले हमने सारे क्वेश्चन की क्या निकाली थी? प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं आपको यह बता दूं किस किस फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है और क्या नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर आप साइन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी आएगा। माइनस पाई बाई 2 भी आ सकता है, पाई बाई 2 भी आ सकता है, क्योंकि कौन सा इंटरवल लगा है? क्लोज इंटरवल लगा है। ठीक है, साइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। वो क्वेश्चन सिर्फ अगर साइन का है तो। इन द केस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो आंसर आएगा वो बिटवीन 0 टू पाई आएगा। 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। माइनस पाई बाई 2 नहीं आएगा, पाई बाई 2 नहीं आएगा। माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो tan होता है वो पाई बाई 2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जो tan होता है वो पाई बाई 2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। माइनस पाई बाई 2 भी आ सकता है, पाई बाई 2 भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोसेक 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। माइनस, ये करली ब्रैकेट में 0 लिखा है, 0 को माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि कोसेक जो होता है वो 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। सेक इनवर्स एक्स की बात की जाए तो सेक इनवर्स एक्स का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, पाई बाई 2 आएगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल, लेकिन पाई बाई 2 नहीं आ सकता।
जीरो से पाई बाई टू के बीच में आएगा, लेकिन सॉरी जीरो से पाई के बीच में आएगा, जीरो से पाई के बीच में आएगा, लेकिन पाई बाई टू नहीं आ सकता। सॉरी फॉर दैट, जीरो से पाई के बीच में आएगा लेकिन पाई बाई टू नहीं आ सकता, क्योंकि सेक जो है वो पाई बाई टू पे क्या है, अनडिफाइंड है। और जो कॉट इनवर्स एक्स का आंसर आएगा वो जीरो से पाई के बीच में आएगा, जीरो नहीं आ सकता, पाई नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल। आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब पता है ना। ओपन इंटरवल वाली जो वैल्यूज होती है, जैसे जीरो ओपन इंटरवल है तो जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो पाई नहीं आएगा, जीरो से पाई के बीच की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये है साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, ये है फंक्शंस, ये है प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको फॉर्मूला बताए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ NCERT exercise 2.1 question number 14. Find the principal value of tan inverse root 3 and sec inverse of minus 2 and sec inverse of minus 2. हम आपको बता चुके हैं कि tan inverse of minus x क्या होता है, माइनस tan inverse x होता है, और sec inverse of minus x क्या होता है, पाई माइनस sec inverse x होता है, पाई माइनस sec inverse x। तो ठीक है, लेकिन यहां माइनस का तो काम है नहीं, माइनस वाले का काम है नहीं, यहां तो माइनस है ही नहीं, माइनस तो है नहीं। tan इनवर्स, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, 60 डिग्री की। ठीक है, tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। ठीक है, tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है। और 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है कॉस सेक, 2 होती है सेक पाई बाई 3 की, किसकी होती है, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। tan पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 होती है, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 लिख सकते हैं। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, 2 जो होती है सेक में पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 3। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा, क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। नाउ y इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। सो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देते हैं। tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3, रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan माइनस लगा है तो माइनस वाला फॉर्मूला थोड़ी ना यूज करेंगे। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, क्या लगा दिए, माइनस। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो क्या लिख देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ रूट सेक इनवर्स ऑफ 2, पाई लिख दिया। 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, 2 होती है पाई बाई 3 की वैल्यू, किसकी होती है, पाई बाई 3 की। पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब 3 का एलसीएम 3, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 3। ओके,
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ और नए फॉर्मूले के साथ नई आइडेंटिटीज के साथ आएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो केयरफुली लेट्स सी। नाउ जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप के कुछ फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमने पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। क्या होगा, पाई बाई 2। वहां पे 1 होता था, यहां पे क्या होगा, जैसे क्या होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। वैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते थे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में चेंज करना है, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में चेंज करना है, तो लिखते हैं कोसेक इनवर्स जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को अगर कोसेक में चेंज करना है तो ये एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को अगर आपको सेक में चेंज करना है तो सेक क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। अगर आपको टैन इनवर्स एक्स को कॉट में चेंज करना है तो जो x है, ये जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर से अगर आपको कोसेक इनवर्स x को, कोसेक इनवर्स x को साइन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेक इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। और अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स को टैन में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, टैन में। कॉट को किस में चेंज करना है, टैन में, तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, 2 इंटू 2 इनवर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इनवर्स, तो 2 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। वैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं, थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। पूछे कैसे, साइन इनवर्स का मतलब होता है, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन इंटू साइन थीटा। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, थीटा बचा कि नहीं बचा। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाता है, कैंसिल, क्या बचा, थीटा, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या होता है, थीटा। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है, थीटा। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या होता है, थीटा। और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या होता है, थीटा, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाई टू, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाई टू। याद करने का तरीका, साइन के बाद क्या आता है cos, तो दोनों का सम पाई बाई टू इनवर्स में, tan के बाद क्या आता है cot, तो tan और cot का पाई बाई टू, sec के बाद क्या आता है cosec, तो sec और cosec का पाई बाई टू। साइन इनवर्स x है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec होता है, लेकिन इनवर्स के केस में, इन द केस ऑफ इनवर्स रेसिप्रोकल कौन होगा, एंगल होगा। कौन होगा, एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में कौन रेसिप्रोकल होता था, वैल्यूज होती थी। यहां पे कौन रेसिप्रोकल होगा, एंगल रेसिप्रोकल होगा। कौन रेसिप्रोकल होगा, एंगल। जैसे साइन इनवर्स x है तो कोसेक में चेंज होगा तो क्या होगा 1 अपॉन x। कॉस इनवर्स x है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो एंगल का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो x का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन x। कोसेक इनवर्स x, कोसेक इसमें, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो एंगल का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x। इसके बाद ऊपर नहीं जाना है, इसके बाद यहां पे आना है, ठीक है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 ये है और 6 ये है। सेक इनवर्स ऑफ x, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2, वैसे इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन इंटू साइन थीटा। तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा थीटा बचा, क्या बचा थीटा बचा। और देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा थीटा बचेगा, क्या बचेगा थीटा बचेगा। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा कोसेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ठीक है। जैसे 2 इनवर्स इंटू 2 है, तो 2 इनवर्स को 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वैसे ही है। बात समझ में आ गई। तो these are the required formulas and identities that should be the very helpful for the questions in the next exercise. So please be prepared these identities. Thank you so much for watching the video. Okay.